नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, सभी अपना बचाव रखें, ध्यान रखें। दोस्तों, आज एक विचार लेके आपके सामने आया हूँ मैं। मैं अक्सर देखता हूँ अपने आसपास के माहौल में कि लोग समरसेबल का पाइप लगाकर अपनी गाड़ियाँ धोते रहते हैं। बहुत से लोग अपने पशुओं को नहलाते हैं समरसेबल चला के। और इतना ही नहीं, जो पशुओं के नीचे की जगह होती है उसे भी पाइप से पानी मार के जल्दी से उसे वॉश कर देते हैं। इन सब प्रक्रियाओं में पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। और आज की जो स्थिति है, जो गर्मी है इस समय, आप देख ही रहे हो कि ऐसे में पानी की कितनी आवश्यकता है। तो हम जब पानी को इतनी लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं, एक बार भी ये नहीं सोचते कि इसकी वैल्यू क्या है। ये बड़े अफसोस की और दुख की बात है। आज बदलते हुए परिवेश को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग और ऐसी समस्याओं को देखते हुए, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो लापरवाही के साथ इन प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, ये बहुत गलत बात है, बुरी बात। अगर हम इस तरह से करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान, तो कैसे काम चलेगा? आने वाली जनरेशन को हम क्या दे पाएंगे? आप गहराई से सोचिए कि अगर पानी खत्म हो गया या पानी का स्तर और कम हो गया भूगर्भ में, तो क्या हाहाकार मचेगा। आज तो हम बटन दबाया, पाइप चलाया, गाड़ी धो, सड़कें धो लो, अपने पशुओं के ठहरने की जगह को धो लो। कभी आपने सोचा है कि जो लोग रेगिस्तान के क्षेत्र में निवास करते हैं वो कैसे जीवन काटते हैं? पानी की वैल्यू पूछनी है तो उनसे पूछिए जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, नामीबिया, इथोपिया, और मतलब बहुत सारे हैं, मुझे याद नहीं है। भारत में थार रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान, जितने भी विश्व रेखीय प्रदेश की रेंज में आते हैं, आप उनसे पानी की वैल्यू पूछिए। पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान रहते हैं लोग। पेड़ों के तनों को, मुलायम टहनियों को काट काट कर पानी को चूसते हैं वो लोग। और हम हैं कि हमें ये संसाधन मिले हुए हैं और हम इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। दोस्तों, मैं पर्सनली आपसे कहूं तो ये देखिए कि मेरा जन्म 1979 या 1979 में हुआ था। और तकरीबन सन 90 से मैं चीजों को समझने लगा हूं। मैं छोटा था गांव में, 90 के दशक में। मैं देखता था कि हमारे गांव में तकरीबन 4 या 5 कुएं थे, पक्के कुएं। और उनमें से लगभग, मुझे याद, जहां तक मैं याद कर रहा हूं, 2 कुओं में पानी आता था और वो पानी पीने में इस्तेमाल होता था। पानी खींचते थे। और इतना भी है कि याद आ रहा है मुझे कि ब्लॉक लेवल की तरफ से लोग दवाई डालने आते थे, तो लाल दवा डालते थे। हम बोलते थे कि लाल दवा डालने वाले आए हैं। तो लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, जो पानी की बैक्टीरिया को साफ करता है। और उस पानी को पिया जाता था। पशुओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था।
और जो हमारे घर पे नल लगा हुआ था, उसकी जो मशीन थी वो 20 फुट की थी, यानी 20 फुट मशीन जाती थी और शायद 20 फुट ही और नीचे छोटा पाइप जाता था। लेकिन आज देखिए, आज मेरे गांव में लगभग 130-140 फीट पे समरसेबल के बोरिंग है। यानी जमीन के नीचे पानी का स्तर, जो वाटर लेवल है, वो इस तरह से घटता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। आने वाले 20 सालों में आप सोचिए कि पानी का लेवल कहां जाएगा। क्योंकि जब हमारे नल हुआ करते थे तो पानी हाथ से खींचना पड़ता था, उसकी वेस्टेज कम थी। लेकिन आज देखिए आप, गांव में भी बटन दबाओ, बड़ा दुख होता है गांव में जब जाते हैं और वो पक्की नालियां पानी से लबालब भर के चलती हैं। क्यों कि समर चला दिया और अपना आंगन में पाइप मार दिया, पक्का आंगन है, चल रहा है, पानी बह रहा है, जिसे नहाना वो नहा लो, जैसे कपड़े धोने वो कपड़े धो। ये नहीं कि पानी चलाओ और टंकी भर लो और बाद में उसे यूटिलाइज करते रहो, नहीं। गांव में भी पक्की नालियां पानी से भर के चलती हैं। हम आने वाली जनरेशन को क्या दे पाएंगे, ये सोच के बड़ा दुख होता है। मैं आज अपनी बाइक धोने के लिए चला तो मैंने कहा कि भाई आप जरा मुझे मेरी मदद कर दो अपनी पत्नी से, समर चला गया और तुम पाइप से मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि आप एक बाल्टी पानी से भी अपनी बाइक को धो सकते हो, तो फिर इसके लिए समर चलाने की क्या आवश्यकता है। तब मुझे ये बात क्लिक हुई कि बात तो सही है। अगर हम चाहें तो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। प्राकृतिक उपहारों को, जो प्रकृति ने हमें उपहार दिया है, जो गिफ्ट दिए हैं ये प्राकृतिक संसाधन, इनका हम सदुपयोग करें, इनका दुरुपयोग ना करें। जल संरक्षण करें, एक एक बूंद कीमती है। और ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, यानी एक वैश्विक समस्या है। और ऐसा ना हो कि हम जागने में देर कर दें और ये सोचने में देर कर दें। महात्मा गांधी ने कहा है कि अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम अपने आप को सुधारें और अपने आप को ये प्रण कर लें, यदि हम ये काम करेंगे, अपने आप को सुधार लेंगे, तो आप समाज की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि जल संरक्षण पे ध्यान दें, जल को बचाएं, जहां जरूरत है वहां पे इस्तेमाल करें। आप उस आदमी से पानी की वैल्यू पूछिए जो कहीं प्यासा रास्ते में जा रहा है और उसे 20 रुपए की एक पानी की बोतल दुकान से खरीद के पीनी पड़ती है। कहां से आएगा ये 20 रुपए की बोतल भी कहां से आएगी। आप मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसे महानगरों में स्थिति देख लो कि पानी के टैंकर्स आते हैं और वहां पे इतनी बड़ी लाइन राशन की नहीं होती जितनी पानी के लिए होती है। मैं मूलतः, मेरा जन्म बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में है, और मैं अब मेरठ में रहता हूं। दोनों ही जगह गंगा और यमुना का दोआब है, यानी गंगा और यमुना के बीच की धरती, और पानी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गन्ना, धान यहाँ की मुख्य फसल है, तो हमने कभी पानी की कमी नहीं देखी। लेकिन दुनिया में जो देख रहे हैं आज, दूर क्यों जाए, हम एनसीआर में हैं, दिल्ली में पानी की इतनी कमी है कि पीने के जब सुबह को टैंकर आता है तो वहां लाइनें लगती हैं। दोस्तों, इस समस्या को हमें समझना ही होगा, नहीं तो आने वाली जनरेशन को हम क्या दे पाएंगे। एक कवि की दो पंक्तियां याद आती हैं कि विश्व रेखा का वासी भी जी लेता है हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वो भी अपनी मातृभूमि पर। तो दोस्तों, परिस्थितियां कुछ भी हों, लोग जैसे वातावरण में रहते हैं, विश्व तरह के प्रदेश वो होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है,
लेकिन वो अपनी धरती को नहीं छोड़ते। इसी तरह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, वो लोग भी अपनी धरती को नहीं छोड़ते, वो उससे प्रेम करते हैं। इसी तरह से दोस्तों, हमें भी आवश्यकता है अपनी धरती से प्रेम करने की, इसे संरक्षण करने की, इसे बचाने की। और इस मुहिम में आप सबका साथ अनिवार्य है। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसमें मदद करेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम।